देवता भोजन कैसे करते हैं? देवता जो भोजन करते हैं वो हम आपकी तरह नहीं करते। देवता जो है या तो अग्नि के मुख से भोजन करते हैं, या ब्राह्मण के मुख से भोजन करते हैं, या गाय के मुख से भोजन करते हैं। आप गाय को हरा चारा खिला दें, कुछ खिला दें, तो गाय को भोजन कराने से भी देवता तृप्त हो जाते हैं। आपके घर में पितृदोष है, आपके पितृ परेशान कर रहे हैं, कोई समस्या है, आप जो है गाय को रोटी देने का नियम बना लीजिए। यदि नित्य गाय को रोटी आप नियम से देने लगेंगे, आपके पितृ अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे और सारे पितृदोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। प्रतिदिन नियम बनाइए कि पहली रोटी गाय को निकालेंगे, बढ़िया घी लगा करके, थोड़ा उसमें गुड़ या शक्कर मीठा कुछ रख करके गाय को खिला दीजिए, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रत्येक अमावस्या को गाय को भोजन कराइए। तो गाय को यदि प्रत्येक अमावस्या को भी आप जाके सेवा करते हैं, उससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। यदि आपको लगता है कि हमारे यहां लक्ष्मी आती तो खूब है, धन पर रुकता नहीं है, तो आप क्या करें? आप जो है प्रतिदिन भगवान शंकर के द्वार पर दीप जलाने का नियम बना लें। जो शिवजी को दीपदान करता है, तो शिवजी को दीपदान करने वाले के घर में धन की कमी नहीं रहती, उसको भगवान शंकर खूब धन प्रदान करते हैं। तो धन की इच्छा यदि है तो शिवजी को दीपदान करिए। और यदि घर में समस्या है तो अमावस्या पीपल के पेड़ के हाथ दिया जलाने लगिए। अमावस्या में यदि पीपल के हाथ दीप जलाएंगे तो आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे, देवता आपसे प्रसन्न रहे। यदि पूर्णमासी को दीप रखते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं, और अमावस्या को दीप रखते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। तो देवता या तो गाय के मुख से खाएंगे या ब्राह्मण के मुख से। हमारे यहां ब्राह्मण को भोजन कराने की जो विधि है वो क्यों है? वो इसलिए है कि ब्राह्मणोश्च मुखमासीद, भगवान जो है ब्राह्मण के मुख से पाते हैं। श्रीमद् भागवत की चर्चा है गुप्ता जी कि लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा कि आप भोजन कैसे करते हैं? भगवान बोले कि मैं भोजन को देख करके और नेत्रों से ही भोजन उसका भाव ग्रहण कर लेता हूं। केवल दृष्टिपात करते हैं भगवान। जैसे हमने भोग रखा तो भगवान खाएंगे तो नहीं, भगवान की दृष्टि उस पर पड़ेगी और भावग्राही जनार्दना, उस भाव से ही भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। उसकी सुगंध से उसको देख करके भगवान प्रसन्न। देवता भी सुगंध पर ग्रहण करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि वो तो ठीक है कि देख के प्रसन्न हो जाए, पर कोई बढ़िया कचौड़ी के रबड़ी के कोई बढ़िया पदार्थ रखा हो तो उसका स्वाद ना आंखों से आएगा ना नाक से आएगा, स्वाद तो रसना से आएगा। तो आप स्वाद कैसे लेंगे? तो भगवान ने कहा है, वो श्लोक हमें विस्मृत हो रहा है, बड़ा अच्छा एक श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि यदि मुझे स्वाद लेने की इच्छा होती है तो मैं ब्राह्मण की जिह्वा पर बैठ जाता हूं, और जब ब्राह्मण भोजन करता है तो उसी से मुझे स्वाद प्राप्त हो जाता है, मुझे उससे स्वाद मिल जाता है उस वस्तु का। बड़े बड़े दोषों का निवारण हो सकता है ब्राह्मण भोजन से भी, क्योंकि वो भगवान को तृप्त करने वाला है। अब धीरे धीरे ये बातें कहने में भी लोगों को लगता है कि अरे महाराज जी ब्राह्मण है तो ऐसे ब्राह्मणों की तो कहेंगे ही, पर भैया ये शास्त्र की बातें हैं, ये हमारी अपनी बनाई बातें नहीं है। तीसरा, अग्नि का मुख। हम लोग देवताओं को तृप्त करने के लिए अग्नि में आहुति डालते हैं, तो अग्नि के द्वारा भी भगवान को भोजन मिलता है, देवताओं को भोजन मिलता है। मुखादग्नि रजायत, अग्नि का जो मुख है वो भगवान का मुख है, इसलिए अग्नि में आहुति घृत साकल्य आदि डालने की विधि है। एक है स्वाहा, एक है स्वधा। स्वाहा कौन है? स्वाहा और स्वधा। पितरों को प्रसन्न करना हो तो स्वधा, और अग्नि को देवताओं को प्रसन्न करना हो तो स्वाहा। अग्नि नारायण की पत्नी का नाम है स्वाहा। तो जब अग्नि में आहुति डालें तो कब डालना चाहिए?
स्वाहा बोलने से ना पहले डले ना बाद में, जैसे स्वाहा बोले उसी बीच में अग्नि में आहुति गिरना चाहिए, उस समय अग्नि का मुख खुलता है। तो अग्नि में जब आहुति गिरती है देवता संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। अब देवताओं ने विचार किया कि शिव तेज से यदि अग्नि जलकर भस्म हो गए तो हम सबको भोजन कहां से मिलेगा, सृष्टि कैसे चलेगी बिना अग्नि के, बिना तेज के तो कुछ नहीं चल सकता। हम लोगों के अंदर भी तो जठराग्नि है जो भोजन को बचाती है, तो बिना जठराग्नि के हमारा जीवन भी नहीं, किसी की जठराग्नि कमजोर पड़ जाए भोजन ही नहीं पचेगा, अपच हो जाएगा। तो सब देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी, हे महादेव आपके तेज से ये जल रहे हैं, हम क्या करें। तब भोले बाबा ने कहा कि अग्नि देवता से कहो कि इस तेज को जो है कहीं और स्थापित कर दें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो क्या हुआ कि सप्त ऋषियों में से 6 ऋषियों की पत्नियां तीर्थराज प्रयाग में स्नान करके लौट रही थी, और ठंडी का समय था। ठंडी के समय में उन्होंने स्नान किया तो ठंडी लग रही थी, और कहीं अग्नि जल रही थी, तो अग्नि में वो अपना हाथ सेकने लगी, अग्नि का ताप लेने लगी। उस अग्नि का ताप लेते समय वह शिव तेज अग्नि की ज्वालाओं के साथ कण के रूप में गया और उन 6 ऋषियों की पत्नियों में स्थापित हो गया। बड़ी दिव्य कथा है। अब उस शिव तेज के द्वारा वह ऋषि पत्नियां गर्भिणी हो गई, और जब उनमें गर्भिणी होने के लक्षण दिखने लगे तो उनके पतियों ने विचार किया कि ये कैसे हुआ। उन्हें लगा कि इन्होंने कोई गलत कार्य किया है, इसलिए उन्हें त्यागने लगे। उन देवियों ने कहा कि आप हमारा त्याग ना करें, हमारा जीवन निष्कलंक है, हमने कोई पाप नहीं किया है। और उन 6 ने ही वह शिव तेज जो है हिमालय पे जाकर त्याग दिया। तपस्विनी थी, तपस्या के प्रभाव से हिमालय पर तप करते हुए उन्होंने शिव तेज को वहां त्याग दिया। और ऋषि तपस्वी थे, वह त्रिकालज्ञ थे, वह जान गए, इसलिए उन्होंने अपनी स्त्रियों का त्याग नहीं किया। लेकिन वह शिव का अमोघ तेज जो है हिमालय से गंगा जी में बहा, गंगा जी से एक सरकंडे के वन में पहुंच गया, और वहां उसने एक बालक का रूप धारण कर लिया। अब बालक का रूप धारण किया तो उस समय जो तिथि कौन सी थी, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी, जो कार्तिकेय जी के प्राकट्य की तिथि कहलाती है। मार्गशीर्ष महीना कौन सा होता है, सबको पता है ना, अगहन। अगहन माने, अग माने पाप, पापों का जो हनन करने वाला है। हमारे वृंदावन की गोपियों ने जो कात्यायनी मैया की पूजन करी वो कौन से महीने में करी है, अगहन मास में। हेमंते प्रथमे मासी नंद गोप कुमारी का, हेमंत ऋतु का पहला महीना है अगहन, मार्गशीर्ष। ये बड़ा श्रेष्ठ महीना है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि अपने बच्चों को हिंदी महीने भी याद कराते रहना। हम लोग अंग्रेजी तो खूब पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन उनको हिंदी तिथियां भी याद रहें, हिंदी महीने याद रहें। आज नए बच्चों से पूछो कौन सा महीना चल रहा है, वो जुलाई अगस्त यही बतलाएंगे। लेकिन अब श्रावण चल रहा है तो अभी तो हो सकता है बच्चों को याद हो जाए, क्योंकि श्रावण की विशेष चर्चा सब जगह होती है, श्रावण चल रहा है, लेकिन बाकी समय में याद रहता है। हमें अपने बच्चों को अपनी संस्कृति जरूर सिखाते रहना चाहिए। हम कथाओं में बार बार एक बात कहते हैं कि बच्चों को चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ, चाहे साइंटिस्ट बनाओ, चाहे जो बनाओ, पर भैया अपनी संस्कृति से दूर मत करना, उनको अपनी संस्कृति जरूर सिखाते रहना। तो जहां रहेंगे हम, हमारी संस्कृति यदि उनके अंदर है तो वो गर्व करेंगे उस पर, और संस्कृति का लाभ जीवन और उन्हें मिलता रहेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे वैज्ञानिक बनाओ, चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे साइंटिस्ट बनाओ, वो इंजीनियर, जो भी बनाओ, पर एक अच्छा इंसान जरूर अपने बालक को बनाना। पहले इंसान बनाओ, बाद में कुछ और बनाओ। हम लोग पैसा कमाना तो सिखा देते हैं, पर इंसानियत नहीं सिखाते। इंसानियत किसे कहते हैं? बोले पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं।
यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। अरे हमने पेट भरना सिखा दिया, धन कमाना सिखा दिया तो कौन सी बड़ी बात है? क्या पशु पक्षी अपना पेट नहीं भरते? अरे एक छोटी सी चींटी भी अपना पेट भर लेती है, एक चिड़िया भी अपना पेट भर लेती है। और हमने भी बस पेट भरने की कला सीखी, तो फिर क्या सीखा? अरे भैया, हम चाहे जो बने और उससे पहले एक अच्छे इंसान बने।